राम बंधु जी से सवाल है। राम बंधु जी काफ़ी देर से भी इंतजार भी कर रहे थे। क्या अगर ओवैसी की पार्टी बिहार में गठबंधन में आती है, महागठबंधन में आती है, तो इससे किस पार्टी को ज़्यादा समस्या? महागठबंधन, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी सारी पार्टियां हैं, सबका मिलकर महागठबंधन है, किसको ज़्यादा समस्या हो सकती है? कांग्रेस को हो सकती है या आरजेडी को? मतलब ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को स्पेशली बड़ा समस्याएं होती हैं। कुछ तेजस्वी यादव के नाम के साथ कुछ नाम जोड़े जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि पप्पू यादव के बारे में यह कहा जाता है कि पप्पू यादव से तेजस्वी यादव को एक डर है, कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को एक डर है। क्या ओवैसी की पार्टी से भी आएंगे? आरजू जी के पास आएंगे, पहले इनसे, क्या ओवैसी की पार्टी से भी अंकित भाई भाजपा से तेजस्वी पूछिए यादव ना, को डर है? भाजपा को क्या डर है, पहले ये पूछिए। मैं इस भाजपा भाजपा क्यों पे आऊंगा बेचैन है? क्योंकि भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए मैं पहले पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। राम बंधु जी बताइए, किस पार्टी को दिक्कत हो सकती है? जी, ओवैसी साहब को महागठबंधन में शामिल होने से जहाँ तक भाजपा की परेशानी वाली बात थी, तो महागठबंधन तो मजबूत होगा क्योंकि उनका जो अल्पसंख्यक वोट है उसमें ओवैसी साहब के कारण जो बिखराव होता है वो नहीं होगा। तो निश्चित रूप से वो एनडीए के लिए तो वो हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन महागठबंधन के अंदर अगर ओवैसी आते हैं तो इससे अगर चिंता होगी तो वो तेजस्वी यादव को चिंता हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को लेकर के एक धारणा तो है कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समाज को नेतृत्व देने वाली पार्टी कांग्रेस है। तो असली जंग जो महागठबंधन के अंदर जो पहले भी हुआ, ओवैसी साहब का मसला तो इधर लगभग 15 या 20 दिनों से हो रहा है। उससे पहले कांग्रेस में और आरजेडी के बीच जो टकराहट है, वो टकराहट का कारण जो सीट का बंटवारा है, उसमें कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जहां पे अल्पसंख्यक समाज बहुमत में है, उन सीटों को कांग्रेस पार्टी को दिया जाए। अगर और ऐसा होता है तो आरजेडी के कोटे के भी कई सीटें जाएंगी, क्योंकि कई अल्पसंख्यक बहुमत वाली सीटें आरजेडी के पास है, उसमें कई सीटें वो आरजेडी जीती भी हुई है। तो असली जंग जो कांग्रेस और आरजेडी में हो रही है वो इस बात को हो रही है कि बिहार में अल्पसंख्यक समाज को लीड कौन कर रहा है। अगर अल्पसंख्यक समाज के प्रभाव वाली सीटें महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी को जाती है तो फिर इससे आरजेडी की इससे आरजेडी के एमवाई समीकरण को एक झटका लग सकता है। उन्हें लगेगा कि यहाँ पे महागठबंधन में अगर अल्पसंख्यक समाज है तो वो कांग्रेस के कारण है। इसी बीच ओवैसी साहब का एक जो प्रस्ताव आया है, तो उस प्रस्ताव से भी आरजेडी को यह बताने में और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कि जो एकजुट होके एकमुश्त होके अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है वो महागठबंधन के आया है, तो इसमें तेजस्वी यादव की कितनी भूमिका है, कांग्रेस और ओवैसी के अतिरिक्त तेजस्वी यादव की कितनी भूमिका है, यह बता पाना उनके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए ओवैसी की पार्टी की ओर से आरजेडी को, कांग्रेस को या अन्य घटक दलों को कहा गया है, महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन महागठबंधन के किसी बड़े नेता ने इस प्रस्ताव पे भी सकारात्मक नहीं कहा है। मुझे लगता है कि ये ओवैसी साहब की सियासी चाल है। उन पे जो बी टीम होने का आरोप लगता है, तो उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का एक प्रस्ताव दे दिया। अगर ये प्रस्ताव मानते हैं तो बात तो फिर टिकट बंटवारे पे आएगी। वो 5 से अधिक सीटें, वो देखिए वो अकेले 50 सीटों पे लड़ने की बात कह रहे हैं, 50 तो उनको मिल नहीं सकता, लेकिन 50 से घट के अगर वो 10 भी आ जाते हैं तो 5 से अगर अधिक सीटों की वो मांग रखते हैं, जो जो पिछली बार वो जीते थे उससे अधिक की अगर वो एक भी सीट की मांग रखते हैं, तो क्या महागठबंधन में वो सीटें मिल पाएंगी? अगर मिल पाएंगी तो एक जीत उनको हो जाएगी कि वो अधिक सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, और अगर उनको सीटें नहीं मिल पाएंगी तो फिर वो महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। फिर उनको जनता के बीच ये कहने का मौका मिलेगा कि हम तो महागठबंधन में शामिल हो रहे थे, उन्होंने हमें शामिल नहीं किया, फिर भी उल्टे हम पे बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। तो एक उनकी एक अच्छी सियासी चाल है। अगर वो शामिल होते हैं तो भी उनको लाभ, नहीं होते हैं तो भी उनको लाभ। लेकिन अभी ओवैसी साहब के पार्टी के जो प्रवक्ता है बोल रहे थे कि टिकट का, सीटों का कोई मतलब नहीं है, पहले दिल मिलना चाहिए। दिल तो तभी मिलता है जब सीटों की गुत्थी सुलझ जाए। सीटों की गुत्थी सुलझे बिना अभी तक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का तो दिल मिला ही नहीं, जो इतने लंबे समय से लोग साथ में हैं। तो ओवैसी साहब का दिल कैसे मिल जाएगा महागठबंधन से? तो कहीं ना कहीं वो 5 से अधिक सीटों की मांग रखेंगे, जो कि आरजेडी उन्हें नहीं देना चाहेंगी। एक एक सीटों को लेकर के महामारी है।
मुकेश सहनी रह रह कर नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच अपना जो टकराहट है, उधर वामपंथी पार्टियां भी हैं, जिनका पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन रहा है। ऐसे में ओवैसी साहब को कितनी सीटें मिल पाएंगी? और अगर उन्हें मनमाफिक सीटें नहीं मिल पाएंगी, अगर वो नहीं आ पाएंगे, तो उनके पास एक कहने का अच्छा मौका मिलेगा कि वो तो बीजेपी को हराने के लिए से ज्यादा वो अपने आप को डिप्टी सीएम बनाने और अपने आप को सीएम बनाने के लिए महागठबंधन के अंदर जो नेता हैं वो ललायत हैं। तो एक अच्छा मौका उनको मिल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक महागठबंधन का कोई बड़ा नेता या कोई जिम्मेवार नेता उनके आगमन से संबंधित कोई सकारात्मक बयान नहीं दिया है। तो इसमें एक संदेह है। ये ओवैसी साहब की एक सियासी चाल है। मुझे नहीं पप्पू लगता यादव कि लेकिन बात सबके आगे चल खिलाफ करके दिखते हैं। पप्पू यादव के बयान भी हम लोगों ने चलाया अभी, और कल ही इंटरव्यू हमारे चैनल पर हुआ है पप्पू यादव का। पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मेरे घर में तुम्हारा क्या काम है, इस टाइप के बयान की। अब चुनाव आया है तो सब चले आ रहे हैं। तो जी, तो पप्पू यादव ने ऐसा कहा है। लेकिन जो जो कांग्रेस के प्रभारी हैं या जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और या जो आरजेडी के कोई तेजस्वी यादव या लालू परिवार या कोई कद्दावर नेता ने इस तरह की बात नहीं कही है। तो पप्पू यादव के कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बोल दें या कृष्णा हाँ। अल्लाह बोल दें, कोई भी ऐसा व्यक्ति बोल दे, कोई भी जिम्मेवार नेता, पप्पू यादव बड़े नेता हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि पप्पू यादव को कांग्रेस में थोड़ा एडजस्ट होने में भी कई महीने लग गए हैं। तो हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो महागठबंधन के जो जिम्मेवार नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने इनके आगमन की कोई सूचना नहीं दी है। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि इस मसले पे बातचीत चल रही है। मतलब कुछ भी सकारात्मक या इस मसले पे बातचीत चल रही है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इनका महागठबंधन में शामिल होना मेरे हिसाब से कठिन है। लेकिन ये ओवैसी साहब की एक अच्छी सियासी चाल जरूर साबित होगी। उनको कहने का तो मौका मिलेगा ठीक। कि वो बी टीम का जो आरोप लगाते हैं, लेकिन वो हमें शामिल नहीं कर पाए। आरजू जी के पास जाएंगे, जी। फिर आदिल जी के पास आएंगे। आप जवाब अपना रखिएगा। क्या आपके साथ ओवैसी खेल रहे हैं? आप अब अभी भी आप एकदम से साइलेंट है, आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि सब गेंद आपके पाले में कर दिया। उसके अलावा फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 100 सीटों पे मैं लड़ूंगा। इस तरीके का भी बयान दे रहे हैं और तमाम आरोप भी लगा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता का कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन आप लोग संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर आ जाएंगे तो सीटों पर बात हो जाएगी। देखिए, राम बंधु वत्स जी ने जो कहा है, बड़ी बारीकी से, बड़ी बेबाकी से इन्होंने कुछ चीजों को कहा है। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप वेट एंड वॉच करिए। ऑन गोइंग प्रोसेस में चल रहा है। जहां तक कांग्रेस की आपने बात कही कि इनका तो दिल नहीं मिल रहा है, हम लगातार 3 से 4 बार जो है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। देश की तमाम जो है मीडिया चैनल उसकी नजीर बनी है, गवाह बनी है। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी बन गए आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कल फिर जो है एक पोलो रोड में जब हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे थे, तो उस टाइम भी आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी कि अल्लू वरू जी जो है और तमाम लोग नेता जो है वो एक पोलो रोड में आए हुए थे। तो हम तो सीएम ये फेस के लिए साफ अभी कह तक कोई रहे हैं कि आधिकारिक बयान नहीं आया है। नहीं, मैं उसी चीज को बता रहा हूं। मैंने कहा ना कि आप वेट एंड वॉच कर लीजिए। जो राम बंधु वत्स जी ने कहा, उस चीजों को जरा सा हमको भी टटोलने दीजिए कि क्या वाकई में आपका दिल बड़ा है या फिर ये कोई सियासी चाल है। अगर कोई दिल बड़ा करके आता है तो हम दिल छोटा नहीं करेंगे। हम आपसे ये भी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, लेकिन वो सियासी नहीं होना चाहिए। वो सियासी नहीं होना चाहिए। और जहां तक चीजें रही कि मैं एकाएक कैसे इस बातों को आपके सामने समक्ष रख दूंगा, ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है। ये मैं जरूर इतना कह सकता हूं कि बहुत से लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में आना चाहते हैं। अभी स्वरूप महागठबंधन का बहुत बड़ा होगा। आप देखिए, अभी जितने लोग उपेक्षित महसूस करेंगे, ठगा महसूस कर रहेंगे, और जो भी चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने बिहार प्रदेश में, वो सब आपको महागठबंधन के स्वरूप में नजर आएंगे। ठीक है, चिराग के चाचा भी आएंगे, पशुपत पारस। देखिए, उनको तो अब पहले ही शुरू के ही राउंड में मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है पूरे देश में जो अपना गठबंधन धर्म नहीं निभाती है। अगर वो वंचित हैं, अगर वो शोषित हैं, अगर वो महागठबंधन में अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, तो हम उस पर भी जरूर सोचेंगे। इसका स्वरूप और महागठबंधन का दिन पर दिन आपको और बड़ा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होगी।